और शेष त्रयोदश आती है, अगर द्वादशी में न पारण हो व्यर्थ एकादश जाती है। अगर द्वादशी में भोजन नहीं करते तो एकादशी खंडित हो जाती है। और त्रयोदशी लगन वाली, और अगर खाना खाएंगे और अधिक भूखा रहता है तो भी व्रत खंडित हो जाता है। इन्होंने ब्राह्मणों से कहा क्या करें? ब्राह्मण बोले महाराज ऐसो करो, जलपान कर लिया। इन्होंने जैसे ही लोटा में जल पिया, दुर्वासा यमुना कूलाट कृत्यावश्यक आगता, दुर्वासा यमुना के किनारे से आते हुए दिखाई पड़ गए और दांत पीस कर बोले देखो ये हर भक्त कहाता है, हनुमदांत हो ठीक धर्म को निर्भय हो ठुकराता है। अधिक बना मैं इसका सो यमुना तट पर बैठा भूखा, ये महलों में बैठ थी मता कैसा हृदय बताऊंगा। तो जैसे ही कहा मैं इसका आतिथ्य बना यहाँ भूखों मर रहा हूँ, ये खा रहा है। एवं प्रमाण उत्पत्तिया जटा रोष का क्रोध में आकर उन्होंने जटा को जमीन पर पटक दिया, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। ये राक्षसी जैसे ही दुर्वासा को अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर हमारी गलती हो तो आप जो है मुझे दंड दें, अन्यथा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, चक्र ने कृत्या का सर काट दिया और फिर दुर्वासा का सर काटने चला। दुर्वासा समझ गया भगवान का हथियार माफ नहीं करेगा, इसलिए दुर्वासा भागने लगा। आगे है दुर्वासा, पीछे चक्र सुदर्शन तेज भरा, उनको कई और न मिलता, उनकी जाना आग भरा। भागते चले जा रहे थे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले हंस कर मुनिवर, अच्छी आफत पीछे की, मुझसे लेके सर्व शक्तियां आए उसके ही पीछे की। उसका जो ही हम रख सके, हम तो आज्ञाकारी हैं, फिर तो उसके भक्त के द्रोही इससे डरते भारी हैं। उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी कहा यहाँ चक्र के चोर को नहीं छिपने का ठौर, सेवक कैसे रख सके मेरे स्वामी का चोर। अंत में विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र युवा दुरा, भैया मैं तो भक्तों के वश में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करानी है तो उसी भक्त के पास जाओ जिसका तुमने अनादर किया है। ये भागते हुए अम्बरीश के पास आए, उनके छाती से चिपट गए। बोले राजन मैंने तुम्हारी महिमा और प्रताप को जाना नहीं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तब तक चक्र आ गया, आसपास चक्कर लगाने लगा, क्योंकि चक्र का नियम है वो ठीक सामने से प्रहार करता है, पीठ पीछे से नहीं।
और यहाँ एक तरफ अम्बरीश की पीठ और एक तरफ दुर्वासा की पीठ दिखाई पड़ रही थी। इसलिए वो चक्कर लगाने लगा। इन्होंने चक्र से प्रार्थना की, हे जनपालक चक्र सुदर्शन, दास प्रणाम करे बहुबारी, रोकिए 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 डारिये कि तो न कहीं अग्नि चिनगारी। महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। चक्र ने परिक्रमा की और भगवान के पास वापस लौट गया। इतनी भाग दौड़ में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। फिर वही द्वादशी आई। दुर्वासा जी को आज उन्होंने भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन किया। 1 वर्ष तक अम्बरीश ने कोई भोजन वगैरह नहीं किया। इन कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो व्रत हैं उस व्रत का नियम पूर्वक पालन करें, तभी हमारा व्रत जो है पूरा हो सकता है। इसलिए आज का ये व्रत जो था पूरा हुआ। इन्हीं मनु के वंश में युवनाश नाम के एक राजा होते हैं। युवनाश के मानधाता नाम का एक राजा हुआ और मानधाता के पुरकृष के त्रसदंड, त्रसदंड के अनिरंड, अनिरंड के अरुण, अरुण के निबंधन और निबंधन के सत्यव्रत नाम का एक राजा हुआ। सत्यव्रत का दूसरा नाम त्रिशंक भी था। त्रिशंक एक बार आ रहा था तो कोई गाय और किसी के खेत में खा रही थी। इन्होंने खेत के मालिक से कहा कि गाय तुम्हारा खेत खा रही है। खेत के मालिक ने उस गाय को इतना पीटा कि उसकी कमर टूट गई। गाय रभाती हुई गिर पड़ी और कहा, दुष्ट, मैं किसी का खेत खाकर और अपना पेट भर रही थी, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, तुमने हमारी कमर तोड़ दी। इसलिए जाओ, घर के अंदर पैर रखते ही गर्भव गधा हो जाओ। इन्होंने उसी समय क्षमा मांगी और कहा, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा, अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल का छींटा मार देगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। ये घर आए, अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। उसके बाद घर के अंदर घुसे तो जाकर के गधा बन गए। पत्नी ने अपने हाथ में जल का छींटा मारा। देवरानी से कहा, जेठानी से कहा, सास से कहा, ननद से कहा, टोला मोहल्ला वालों से कहा, हितू रिश्तेदारों से कहा, गांव वालों से कहा। सबने उपाय लगाया लेकिन गधा से मनुष्य नहीं बना पाया। आप लोग सोचते होंगे क्या कोई स्त्री पतिव्रता नहीं ले पाई। मैंने आपको कल ही बताया था, पतिव्रता बन पाना ये हर नारी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तम के यस बस सपने हुआ पुरुष उत्तम प्रकार की वो स्त्रियां हैं जो स्वप्न में भी परपुरुष के दर्शन न करें। इस कारण से ऐसा आजकल के लिए असंभव है। तो इसलिए पतिव्रता होना बहुत मुश्किल हुआ। पूरा नगर ही खाली छोड़ दिया, पूरा राज्य भी खाली निकल गया। अंत में ये काशी राज्य में पहुंची, जहां पर जाकर के देखा एक काली कलूटी महिला निकल करके आई। बोली, बहन इस गधे के पीछे क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो,
ये मेरा पति है और श्राप बस इस योनि में है। कोई पतिव्रता नारी नहीं मिलती जो अपने हाथ से जल का छींटा छोड़ दे और ये अपने रूप में आ जाए। उन्होंने कहा रुक जाओ बहन, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। इसलिए जैसे ही वो आई उसने अपने हाथ में जल लिया और कहा मनसा वाचा कर्म से मैंने सदैव पति का ध्यान किया हो तो इस दुनिया का कष्ट दूर हो जाए। जो जल का छींटा मारा, क्या देखा, वो एकदम से जो है फिर मनुष्य बन गया। और उसने कहा धन्य है जिस काम को हमारी यहाँ की बड़ी बड़ी रानी नहीं कर पाई, उस काम को तुमने करके दिखाया। रानी तो सदैव रानी कहलाएगी, परंतु तू आज से महक रानी बन जाएगा। महक रानी माने बड़ी रानी होता है। और ये भी कहा अगर मैं जिंदा बना रहा तो कभी न कभी आकर तुम्हारे इस कर्ज को अवश्य चुकाऊंगा। आजीवन प्रयास किया लेकिन वो नहीं चुका पाया। इन्हीं के लड़के थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने बाप का कर्जा इसी के यहाँ आकर के चुकाया। हरिश्चंद्र में कोई पुत्र पैदा नहीं होता था, वर्णम शरणम जाता। ये वरुण देवता की शरण में गए। इन्होंने कहा हे वरुण देवता, अगर हमारे पुत्र पैदा हो जाए तो हम तुम्हें उसकी बलि चढ़ाएं। कुछ समय के बाद इनके पुत्र पैदा हो गया। 4-6 दिन बाद वरुण देवता आए, बोले महाराज अभी ये अपवित्र है, जब इसकी अग्यारी वगैरह लग जाए तब ये पवित्र हो जाएगा। जब अग्यारी लग गई तो वरुण देवता फिर आए, बलि चढ़ाओ। बोले महाराज अभी इसके दांत नहीं निकले, अपूर्ण अंगों का है, सर्वांग हो जाए तब हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। जब दांत निकल आए तो फिर आए, उन्होंने कहा महाराज अभी तो इसके दूध के दांत हैं। जब अन्य के दांत निकल आए, इत पुत्रानुरागेण स्नेह पुत्र का प्रेम उन्हें सताने लगा और वो बार बार समय को टालने लगे। जैसे ही समय को टाला उसी समय जो है वरुण देवता समझ गए। उन्होंने हरिश्चंद्र को जो है एक दिन यातना देना शुरू कर दिया। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को सारा हाल बताया। पुत्र ने घर बार छोड़ दिया और वन में चला गया। अब वरुण देवता आते हैं तो वो कहते हैं महाराज तुमने तो मेरा पुत्र ही गायब करा दिया, उल्टा क्यों कुटवाले जाते। उन्होंने जो है उसी समय हरिश्चंद्र के महोदर नामक रोग उत्पन्न कर दिया, जिससे उनका पेट बढ़ने लगा। जब ये बड़ा सन अवस्था पर आए तो किसी ने रोहित को, जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, उसे जाकर के सारा हाल बताया। रोहित ने उसी समय जो है उस समय पुत्रों को बेचने की बाजार लगती थी, तो इस कारण से विश्वामित्र जी का एक भांजा, उन्होंने उसी को खरीद लिया और लाकर के जो है अपने बाप को दे दिया, बोले इसकी बलि चढ़ा दो। उन्होंने जैसे ही उसकी बलि वरुण देवता को चढ़ाने चले, वरुण देवता आ गए। उन्होंने कहा जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए बलि तुमने बोली है तो पूरा का पूरा अर्पण कर दीजिए, लेकिन जीव हिंसा मत कीजिए। इन्होंने ऐसे ही बच्चे को छोड़ दिया। वो जो थे तुरंत उसे लेकर के आए। ये अजीत गर्त का लड़का है, इसका नाम सुनाशेष है। उन्होंने सुनाशेष का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, इसे भी अपने पुत्रवत प्रेम जो है करने लगे। और उधर हरिश्चंद्र का सत्य और दान इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में बहस हो गई। उन्होंने कहा संसार में सबसे बड़ा सत्यवादी और दानी कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा इस समय हरिश्चंद्र सबो राजा, ना भूतो ना भविष्य। हरिश्चंद्र के समान कोई राजा ना हुआ है और
करना होगा। विश्वामित्र ने कहा ना भूतो, ये तो इतिहास के पन्ने बता सकते हैं, लेकिन ना भविष्य की, तुमने भविष्य की घोषणा कैसे कर दी। इन्होंने फिर दोहराया ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति। विश्वामित्र ने कहा देखेंगे कि कैसे नहीं हो सकता है। विश्वामित्र जी ने इंद्रजाल के मंत्रों को सिद्ध किया और 4-6 रूप बनाने शुरू कर दिए। एक बार इन्होंने 12 का रूप बनाया और जाकर के हरिश्चंद्र की बगिया को उगाड़ना शुरू कर दिया। बगिया के माली ने हरिश्चंद्र को जाकर के सारा हाल बताया। महाराज ऐसा 12 आया है जो बगीचे को उजाड़े डालता है और वो पकड़ने में नहीं आता है। हरिश्चंद्र ने ये हुक्म दिया सब शूरों को कि 12 नहीं भगने पावे, और जिसके निकट से भागेगा वो वीर नहीं बचने पावे। जिसके निकट से भागेगा वो बच नहीं पाएगा। बस क्या हुआ, जैसे ही सभी शूरवीर वहां पर आते हैं और चारों ओर से बगीचे को घेर लिया, बाणों की वर्षा शुरू कर दी। 12 जो था वो हरिश्चंद्र की बगल से ही होकर भाग गया। इन्होंने कहा मैंने कहा था जिसके पास से भागेगा वो बच नहीं पाएगा, और ये तो मेरे ही पास से भाग गया। इस कारण से हरिश्चंद्र ने धनुष्मान उठाया और 12 का पीछा कर गया। 12 कर गया, सफाई है। भागते भागते 12 जो था एकदम से अंतर्ध्यान हो जाता है और एक ऋषि का रूप धारण करके वो बैठ जाता है। वही विश्वामित्र का रूप धारण करके बैठ जाता है। ये विश्वामित्र के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज यहाँ इधर से 12 आपने देखा है? उन्होंने कहा 12 तो नहीं देखा, मैं आपको देख रहा हूँ। आपकी रेखाएं ये बता रही हैं कि आप सत्यवादी हैं, आप बहुत बड़े दानी हैं। बोले महाराज वैसे दानी वानी तो नहीं है, पर आप दान मांगे मुझसे, मैं उसे जरूर दूंगा। उन्होंने कहा महाराज पहले त्रिवाचा भरो। उन्होंने त्रिवाचा भर दी। हरिश्चंद्र ने कहा अगर देना है तो मुझे अपना संपूर्ण राज्य दे दीजिए। इन्होंने मस्त कह दिया और जैसे ही उन्होंने कहा महाराज संकल्प बोलिए। संकल्प के लिए जरूरत है पुरोहित की। बोले तो राज दरबार पर चले। राज दरबार पर गए। अंदर हरिश्चंद्र पहुंचे, मन में कुछ उदासी थी। रानी ने पूछा जिसका नाम तारा है, पतिवर आप उदास कहते हैं। पति ने बताना शुरू कर दिया, आज हम मुनिवर को निज राज दिए बैठे हैं। आज हम मुनिवर को निज राज दिए बैठे हैं, बैठे हैं, राज का राज और सबका दिए बैठे हैं। करते थे आज क्यों? बोले आज दान करने के बाद मेरे पास कुछ शेष नहीं रहेगा। कहीं रोहित न सोच बैठे कि बाप ने सब कुछ भोगा, मेरा नंबर आया तो हमें कुछ नहीं दिया। इसलिए बच्चे की राय पूछना जरूरी है। बच्चे की राय ली तो उसने क्या कहा, आई जब रोहित की बारी, बोलो सुननी जय महातारी। चलो हम चलने को तैयार हुए बैठे हैं। आज हम मुनिवर को निज राज
बताया, तब तक दरवाजे पर मुनवर पधार चुके। शंकर को बोला गया। उन्होंने कहा, महाराज आपने दान तो कर दिया है, लेकिन दक्षिणा के बिना दान बेकार होता है। बोले महाराज कितनी दक्षिणा चाहिए? क्या कहा मुनि ने? अब 60 भार सोना मुझको और शीघ्र कहा दीजिए। अब देर मुझे ज्यादा होती, इसलिए विलंब नहीं कीजिए। 60 भार सोना, 60 बार सोना उन्होंने कहा। बोले 60 बार सोना के? हाँ। जैसे ही कहा 60 बार सोना, ये अपने घर आए। घर आकर के अपनी स्त्री को जैसे ही बताया कि 60 बार सोना उन्होंने और मांगा है, इन्होंने उसी समय अपना बक्सा ला करके दे दिया। बोली महाराज इसमें जितने गहने हैं सब हमारे मायके के हैं, आप जाकर के तुलवा दो। जैसे ही ये लेकर के गहने आए और इन्होंने आकर के तुलवाना शुरू कर दिया। बोले महाराज इसमें से गहने तुलवा लीजिए। बोले ये गहने कहाँ से लाए हो? कहा ये हमारी रानी के मायके के गहने हैं। उन्होंने कहा ये बताओ, जब तुमने राजदान दिया था तो ये गहने राज्य के अंदर थे या राज्य के बाहर थे? बोले महाराज थे तो राज्य के अंदर ही। आ गया विश्वामित्र को क्रोध और कहने लगे, तेरी ऐसी बेईमानी राजा, राजपाट सब हुई गयो मेरा, अब है कहाँ खजाना तेरा, अब है कहाँ शरदार ने दिया तुझको, तुझको सोचना। तो इस तरह से कहा। उन्होंने फिर पहुंच गए रानी के पास। कहा महारानी आपने सोच विचार करके नहीं कहा, ये सब राज्य के अंदर रखी हुई वस्तु सब मैं दान कर चुका हूँ। उन्होंने कहा महाराज दान 3 प्रकार का होता है, तन का दान, मन का दान और धन का दान। अभी आपने धन का दान दिया है, तन और मन मेरा बाकी है, इसलिए आप ऐसा करें, हम 3 प्राणी हैं, पति पत्नी और पुत्र, चलो हम बिकने को तैयार हुए बैठे हैं, आज हम दिए बैठे हैं, आज हम जीवन को देना दिए बैठे हैं, राज का राज और सब साथ दिए बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, आज हम जीवन को देना दिए बैठे हैं। राजा निकल करके आया और आकर के कहा बनवर आप ऐसा करें, हम 3 प्राणियों को लेकर और कहीं चल करके बेच लें और अपना दान दक्षिणा चुकाएं। उन्होंने उसी समय निकलने के लिए आदेश दिया। राजा रानी और रोहित ने राजसी वस्त्रों को उतार कर बलकर वस्त्रों को धारण कर लिया और जैसे ही निकल करके चले अपनी मातृभूमि को प्रणाम करने लगे। अब प्रणाम करते रजदानी
आज जैसे ही प्रणाम करके चले, 2-3 कोस चल पाए थे। जिस रानी ने कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, धूप के कारण परेशान हो गई, पैरों में छाले पड़ गए, एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हो गई, रोने लगी और कहने लगी, पतिदेव आगे कदम बढ़ेगा, हम चलने से मजबूर, ये मुनिराज बताओ तुम्हारी काशी कितनी दूर, आगे कदम बढ़ेगा, हम चलने से मजबूर, ये मुनिराज बता दो तेरी काशी कितनी दूर। पैरों में छाले पड़ते, गर्मी सताए, ऊपर से सूरज तेज, धूप बरसाए, पैरों में छाले पड़ते, चला भी न जाए, ऊपर से धूप से गर्मी दिखाए, और बालू अधिक गर्म है, बालू अधिक गर्म है, हम चलने से मजबूर, ये मुनिराज बता दो तुम्हारी काशी कितनी दूर, आगे कदम बढ़ेगा, हम चलने से मजबूर, ये मुनिराज बता दो तुम्हारी काशी कितनी दूर। मुनि ने समझ लिया अब तीनों प्राणी जो है कष्ट में है, थोड़ा सा जल लेकर के आए, राजन आप प्यासे लगते हैं इसलिए जल पीजिए। राजा ने कहा, मुनिवर सुनिए, मैं कहूँ सत्य वचन दीना, और दान चुकाए बिना कभी पानी नहीं पीना। उन्होंने रानी से कहा, रानी ने कहा जिस जल को हमारा पति नहीं पीता है मैं कैसे पी लूं। फिर उन्होंने रोहित से कहा, बेटा तुम छोटे हो तो पानी पी लो। रोहित कहने लगा, बहकाते फिरते हो मुझको, क्या जान उम्र का छोटा तुम, नहीं कभी धर्म को हारूंगा, ले जाओ जल का लोटा तुम। उन्होंने कहा, धन्य है मेरा परिवार जो स्वयं प्यासों मरने के लिए तैयार है, परंतु धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपने परिवार को साथ लेकर चलना शुरू किया, परमात्मा ने इतनी मदद की, पता नहीं लग पाया और काशी नगर आ गया। विश्वामित्र ने जहां दासों को बिकने का बाजार लगता था, उसी बाजार में खड़े होकर इन प्राणियों को सामने खड़ा करके आवाज लगाना शुरू कर दिया, आया मानव बेचन वाला है कोई यहाँ खरीद, साथ मेरे हैं तीन ये प्राणी, रूप रंग में जो साथ मेरे हैं तीनों प्राणी, रूप रंग में आसानी, तीनों का है बोल समझ लो, सोना साथ भार आया कोई यहाँ खरीद तो जैसे ही बेचना शुरू किया, और तो कोई नहीं, एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण ने कंचन दिया, नप को 40 भार, माँ बेटा को साथ ले चला है घर को सिधार,
40 भार सोना देकर तारा और रोहित को खरीद लिया। शाम हो गई। विश्वामित्र परेशान हैं क्योंकि अभी तीनों प्राणी नहीं बिक पाए और इधर हरिश्चंद्र भी परेशान है। अंत में उठती पैंट पर एक कालू नाम का मेहतर आता है और उन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ये अपने भाग्य को कोसते हैं और कहते हैं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में हरिश्चंद्र बिके जाते हैं, आज काशी में हरिश्चंद्र बिके जाते हैं। शिवा कलुआ में मेरा, शिवा में मेरा कोई खरीदार नहीं, शिवा कोई खरीदार नहीं, सत्य है कोई किसी का यार नहीं, वो सत्य है कोई किसी का यार नहीं। इस तरह से ये अपने को कोस रहे थे, लेकिन 20 भार सोना देकर उसने इसे खरीद लिया और ये अपने घर लेकर के चले। तीनों प्राणी अपने अपने जो है घर पहुंच गए। ब्राह्मण ने तारा से कहा, बेटी तुम नित्य सवेरे उठ एक घट घर से ले जाया करो, बस यही काम तुम्हारा है, झट नीर को भर कर लाया करो। और लड़के से कहा, बेटा तुम नित्य सवेरे उठ फूल बगिया और सिधाया करो, कुछ और नहीं बस पूजन को दो फूल तोड़ कर लाया करो। और उधर कालू बोला, सुन ले हरिया, और तुझको मैं बताऊं काम तेरा, मर घट पर एक झोपड़ी है, बस होगा वही मुकाम तेरा। कोई आवे लेकर कृतक दे, तब ताह कर्म करने देना, जब ले लेना तू टका कफन, ये ध्यान बचत कर लेना। और डाल हूँ मैं मगर है ऊंच नीच का ध्यान, और बिगड़ तू हरिया तेरा सत्य धर्म ईमान, शत धर्म ना तेरा डिगे, ये मान मेरी कहन को, ये घाट शुद्ध कर्ण का हरिया तुम्हारे रहन को। बाजार से शत्रु बगुल नित जाई कर ले आवना, और झोपड़ी में बैठ करके प्रेम भोग लगावना। भाग्य दुखी जब तक है घर, एक घट तुझे भरना पड़े, इसके सिवा हरिया तुझे कुछ काम ना करना पड़े। दोनों को अपना अपना काम बता दिया। सवेरा होते ही बच्चा फूल तोड़ने के लिए जाता है, तारा पानी भरने के लिए जाती है, और ये मरघट पर बैठ करके कोई बरकत दे लेकर आता है, तो उससे टका और कफन लेकर और उसका दाह संस्कार करने देता है। लेकिन जिस समय ये भोजन करने बैठता है, उसी समय कोई न कोई चांडाल रूप धारण करके आता है और इससे भोजन मांग ले जाता है। धीरे धीरे 2 महीने का समय व्यतीत हो गया। हरिश्चंद्र कितना कमजोर पड़ गया, उसने जाकर तालाब में से जल तो भर दिया, लेकिन घड़ा उठा नहीं पा रहा था। उसी समय तारा उसी घाट पर पहुंच गई। तारा ने कहा, ये कौन प्राणी है, इतना कमजोर हो गया है और घड़ा इससे उठ नहीं पाया है। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? इन्होंने उसी समय बताया कि मैं जल भरती कालू मालिक गाता, दिन बीत गए हैं 60 अन्न नहीं खा
झट उठायो, बल कर हारो सोचू क्या रची विधाता। मैं जल भर में कालू मालिक का था। जैसे ही उन्होंने देखा तो समझ गई ये हमारा ही पति है। स्वामी आपकी ये दशा कैसी? स्वामी शब्द सुनते ही उसने समझ लिया ये तारा है, और तारा नहीं बल्कि मेरे जीवन का सहारा है। इसलिए आवाज लगाई, अब तनिक सहारा दे जाना रे हमारी। अब तनिक सहारा दे जाना रे हमारी। तो जैसे ही कहा उसी समय उसने कहा, महाराज उठवा न सकूंगी खट, क्योंकि दिल अंदर डरती हूँ, क्योंकि नीर में पंडित जी का भरती हूँ। इस सबब अर्ज हाथ जोड़ करती हूँ, और मजबूर मुझको करो नाथ, मैं तेरे पैया पड़ती हूँ। आज उन्होंने कहा, जब हम पर मुसीबत आती थी तो मुझे कुछ कुछ सहारा देती थी, और आज के सहारे क्यों हो रही हो? उसने कहा, तुम्हारा सहारा आज भी दूंगी, लेकिन तन से नहीं मन से। क्या कहा? बढ़ जाओ गहरे पानी, घट उठे बड़ी आसानी। मति सोच करो भरतार मेरे जीवन जो इतना कहा वो गहरे जल में गया, गर्दन तक पानी घड़ा ऊपर आ गया। उसने सर पर जो है उसी समय धारण कर लिया। विश्वामित्र ने देखा ये तो यहाँ भी परीक्षा में सफल हो गया। उन्हें एक बात याद आ गई, माता पिता को अपनी संतान प्यारी लगती है, तो इस कारण से बच्चा जैसे ही फूल तोड़ने के लिए बगीचा में गया, इन्होंने उसी समय काले सर्प का रूप धारण कर लिया, और जाकर के बच्चे के पैर में जो है डस लिया। बच्चा बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब होश आया तो उसी समय रुदन मचाने लगा। अच्छा जे बगीचे में आया, काले बिशियर ने मुझको आया। कोई सुनता हो यहाँ कर मेरी पुकार, मेरी माता से जा करके कह दे उचार, जहर सारे बदन में समाया, काले बिशियर ने मुझको आया। जैसे ही कहा, और वही तो काला सर्प बन के डसने वाली, और वही ब्राह्मण का रूप किया धारण उस विप्र के द्वारे आया है। चिल्लाकर कहा, बगीचे में एक सर्प ने बालक आया है। तारा सहम गई, अति स्नेहा पाप संकी, मेरा बच्चा गया था, क्या उसी को तो डस नहीं दिया? इसलिए तारा रोती बिलखती जब वहां पहुंची, बच्चा बेहोश पड़ा था। तारा धड़ाम के साथ गिर पड़ी।
रो रो करके कहने लगी, प्रभु ने मेरा क्या से क्या है करे डाला, प्रभु ने मेरा क्या से क्या है करे डाला, लाल पला है भरी जवानी, मैं हूँ बड़ी अभागी। दुनिया इसी प्रकार। और उसके बाद बच्चे को लेकर वो शमशान घाट पर आ जाती है, और शमशान घाट पर जैसे ही आई वैसे ही उसने आकर के देखा तो हरिश्चंद्र ने उसी समय पूछा, रात्रि के समय और विलाप करने वाली, रोने चिल्लाने वाली तू कौन है? उसने कहा, महाराज इकलौते लाल तुम्हारे की मैं जन्मदायिनी माई हूँ, उसकी ही लाश जलाने को मैं पास तुम्हारे आई हूँ। पहले तो बेहोश होकर हरिश्चंद्र भी गिर जाता है, बाद में उसे होश आता है, मैं जिसे बेच चुका हूँ उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वो धैर्य धारण करता है और कहता है, प्यारी अगर ऐसी बात है तो टका और कफन मुझे टैक्स के रूप में दे दीजिए, उसके बाद तुझे यहाँ लाश जलाने का आदेश मिलेगा। उसने कहा, स्वामी अगर मेरे पास टका ही होता तो आपके पास में क्यों आती, और भी घाट थे। उन्होंने कहा, नहीं याद रख, तूने उस दिन मेरे घड़े पर हाथ नहीं लगाया था और आज बहाना बना रही है। उसने कहा, महाराज जिस धर्म के पीछे तुमने राज्य को छोड़ा, जिस धर्म के पीछे तुमने पत्नी और पुत्र को बेचा, उसी धर्म के पीछे मैंने तुम्हारे घड़े पर हाथ नहीं लगा पाया। हरिश्चंद्र कहने लगा, तो आज क्यों भूल रही है? जिस तरह से प्यारी पलघट पर तूने अपने सत को पाला, उस तरह धर्म को पालेगा मरघट पर ये मरघट वाला, उसी तरह मैं धर्म की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, तो ऐसा करें, हमारी बच्चे की देखभाल करें, मैं अभी आ रही हूँ। वो तुरंत गई बस्ती के बीच आधी रात के समय और आवाज लगाने लगी, मेरा बड़ा बड़ा है बेटा, मेरा धर्म बड़ा अटकेगा, नहीं कफन लाल बेटा, ये संकट है बिकराला, बिन कफन न सब जल पाए, कहाँ से कर आए तो बबू एक सारे, सोने वाले भैया घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार। लेकिन सबने सोचा, आधी रात के समय जब सारी जनता सोती है, क्या इसे पता नहीं है ये कोई भिखारिन नहीं, ये कोई पगली मालूम पड़ती है। कोई नहीं उठा, बेचारी निराश होकर के लौट आई। उसने कहा, स्वामी जब जब आप पर मुसीबत पड़ी मैंने आपका सहारा दिया, आज आप मुझे क्यों नहीं सहारा बता रहे हैं? तब उसने क्या कहा कि बचकानी तेरी कान में और पड़ी हमारी नार, और टका है तो तोड़ो ऐसे, अब क्यों करी आवाज, तुम्हारी कान में बचकानी पड़ी है, टका के बदले में इसी को दे दो।
उसने बचकानी को उतार करके दे दिया। और जब कफन का नंबर आया, जब मरा लाल रोई थी तारा, लेके मरघट पे पहुंची सहारा, चीर साड़ी से आधा है भारा, कर दिया है कफन आधा भारा, बात मानो चले है हमारा कफन आधा भारा। आज उन्होंने आधी साड़ी से चीर फाड़ करके लज्जाओं को ढांपा और आधा कफन के रूप में जो है